अरे दो फटकारा, अरे बुलाओ मोरियो। देश में लोकसभा चुनावों का पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है और अब कुछ ही समय बचा है जब इन लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरण खत्म होने के साथ ही परिणाम सामने आएगा। लेकिन इस समय पूरे देश की नजरें राजस्थान पर क्यों हैं? अगर राजनीति की बात की जाए तो राजस्थान को एक बड़े स्टेट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई दिग्गजों ने केंद्र में अपनी पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है। तो वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ के दिग्गज नेताओं पर आलाकमान ने हमेशा भरोसा जताया है। पिछले 10 सालों में बीजेपी राजस्थान से लगातार क्लीन स्वीप करती आई है, यानी कि 25 में से 25 सीटें बीजेपी की झोली में गिरी हैं। लेकिन इस बार लगता है कि राजस्थान में मोरिया बोलेगा। जी हां, ये वही शब्द है जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुंह से हर जनसभा, हर रैली में सुनने को मिला है। अरे अब जाग्या जगाई, ठीक है बेटी का बापा। अरे दो फटकारा, अरे बुलाओ मोरियो। उनके दो जो शब्द हैं बड़े वायरल हुए हैं। एक तो मोरिया बोलेगा और एक बीजेपी की चिमनी चास देनी है। तो क्या राजस्थान की कुछ सीटों पर इस बार सच में मोरिया बोलेगा? क्या समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कुछ सीटें बीजेपी की झोली से छिटक कर कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं? तो आइए कुछ सीटों पर बात करते हैं जहां सच में मोरिया बोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चाहे राजस्थान में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही राजनीतिक पंडितों के सुर भी बदल रहे हैं, तो सट्टा बाजार का भाव भी ऊपर नीचे हो रहा है। सबसे जो पहली सीट आती है वो आती है चूरू की सीट। राहुल कसवा बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस का दामन थामते हैं और कांग्रेस के सिंबल पर चूरू से चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी देवेंद्र झांझड़िया जो पैरा ओलंपियन हैं उन पर भरोसा जताती है और उनको टिकट देती है। ऐसे में दोनों की ही टक्कर काफी रोमांचक है, क्योंकि देवेंद्र झांझड़िया को मोदी के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, तो राहुल कसवा सिंपैथी के वोट लेकर एक बार फिर से जीत हासिल करना चाहते हैं। दूसरी सीट आती है झुंझुनू की। बीजेपी ने शुभकरण चौधरी पर यहां पर भरोसा जताया है और उनके सामने ब्रजेंद्र ओला मौजूद हैं। ओला परिवार का वर्चस्व झुंझुनू में पिछले 5 दशक से देखने को मिल रहा है और कहा यह जाता है कि उनकी साफ छवि और उनके परिवार का जो काम है वो जनता के सर चढ़ के बोलता है। ऐसे में शुभकरण चौधरी की राहें भी आसान नहीं होंगी। तीसरी जो सीट आती है वह नागौर की सीट आती है। 2019 और 2024 की अगर बात की जाए तो प्रत्याशी तो वही हैं, बस अलग अलग पार्टियों से हैं। 2019 में ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस के सिंबल पर सांसद का चुनाव लड़ा था और उनके सामने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल मौजूद थे। उनको भाजपा ने अपना समर्थन दिया था। भाजपा ने वहां से अपना प्रत्याशी है 2019 में नहीं उतारा था। गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल ने वहां से जीत हासिल की थी और ज्योति मिर्धा को हार मिली थी। और अब 2024 में इसका उलट है। ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल होकर नागौर की सीट की जो टिकट है वो लेने में कामयाब हुई, तो वही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया और अब वह कांग्रेस के गठबंधन के तहत आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 3 सीटें हैं जहां पर थोड़ी सी टक्कर बनी हुई है। अब आ जाते हैं सबसे रोमांचक सीट पर, और वो सीट है बाड़मेर की सीट। बाड़मेर का जिक्र आते ही लोगों के दिमाग में त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के अगर बात की जाए तो उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय के रूप में एक तरह से कहें बीजेपी के ही डमी कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी मैदान में मौजूद हैं। रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं में क्रेज है, लेकिन क्या वो इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी मार पाएंगे? कैलाश चौधरी को क्या केंद्रीय मंत्री होने का फायदा मिलेगा, या उमेदाराम जो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के परंपरागत और आरएलपी के परंपरागत वोट बैंक के सहारे क्या वो जीत हासिल करते हैं? ये बड़ा रोचक विषय होगा। इसके बाद आ जाता है सीकर। सीकर का जब भी नाम आता है तो एक कॉमरेड एरिया नजर आता है। कांग्रेस ने इस बार कॉमरेड अमरा राम पर भरोसा जताया और माकपा से गठबंधन करते हुए कांग्रेस का प्रत्याशी सीकर से नहीं उतारने का फैसला लिया। ऐसे में सीकर में सुमेधानंद सरस्वती के सामने अमरा राम चुनौती
ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक और सीट, दौसा की सीट, देखिए दौसा का नाम आते ही लोगों के जहन में एक बात घूमती है कि यदि बीजेपी दौसा से हारती है तो कैबिनेट का एक मंत्री कम हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से किरोड़ी लाल मीणा एक ही शब्द कह रहे हैं कि अगर दौसा हारे तो वह मंत्री पद त्याग देंगे। तो ऐसे में इस बार कन्हैया लाल मीणा की चुनौतियां कम नहीं है, मुरारी लाल मीणा उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस सीट पर क्या मंत्री पद बचता है या फिर बीजेपी यहां से मोदी चेहरे पर जीत पाती है। तो ये वो कुछ सीटें थी जहां टक्कर देखने को मिल सकती है, या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के शब्दों में कहें तो यहां पर मोरिया बोल सकता है। अरे दो फटकारा, अरे बुलाओ मोरियो। आप देख रहे हैं द नगरी डिजिटल, मैं हूं ललित वर्मा।